हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसे आपको मालूम है कि हमारा जो महाटेट की तैयारी शुरू है, जिसमें इंटेलिजेंस का जो क्वेश्चन है ना, वो हमारे सर कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा जा रहा है उनका लेक्चर। तो आज से हम लोग जो है अपना मैथ्स का भी पार्ट शुरू कर देते हैं। तो मैं आपके लिए मैथ्स के लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। तो मैं आपके लिए मैथ्स का कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं और कैसे करनी है तैयारी, वो देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, The sum of the present ages of A and B is 7 times the difference of their ages। क्या बोला है? The sum of present ages of A and B, A और B की बात कर रहे हैं, is 7 times their difference। ठीक है, A B का जो सम है एज का कितना है भाई? A B का सम बोला है कि A और B का अगर मैं सम कर देता हूं तो उसके डिफरेंस का 7 टाइम है। ठीक है, उसके डिफरेंस का कितना हो गया? 7 टाइम। आगे बोल रहा है 5 साल बाद देयर टोटल एजेस विल बी 9 टाइम्स। उसका जो टोटल एज होगा वो 9 टाइम्स होगा। उसका किसका? डिफरेंस का। उसके डिफरेंस का 9 टाइम्स होगा। व्हाट द प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर वन, और प्रेजेंट एज जो बड़ा वाला है उसका कितना होगा। अब बड़ा वाला ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। उर्दू में भी देख सकते हैं, है ना। क्या दिया उर्दू में कि मौजूदा उम्रों का मजमू उनकी उम्रों में 7 गुना का फर्क है। 5 साल बाद उनकी मजमू उम्र में उनकी मौजूदा उम्र का 9 गुना का फर्क होगा। बड़ी की मौजूदा उम्र क्या होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो पहला इक्वेशन ये दिया है, इसके मदद से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन जो होता है ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है, और ऑप्शन वाले क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो ऑप्शन के जरिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पूरे मेथड से आपको कोई ना कोई बता ही देगा, है ना। मैं बेसिक तरीका बताता हूँ, वो आप भी जानते हो कि लीनियर इक्वेशन वगैरह का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप महाटेट का एग्जाम देने वाले हैं और सीटेट की तैयारी आप कर चुके हैं, सीटेट पास हो चुके हैं, है ना। ये समझ के चलो कि तभी आप महाटेट में काबिल होंगे एग्जाम देने के। तो इसका मतलब है कि भाई आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। आपको क्या करना है, दोनों का रेशो मालूम कर लो। अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 7a और ये हो जाएगा -7b और ये हो जाएगा a + b। अब अगर मैं इधर माइनस करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो 7 उधर चले जाएगा तो हो जाएगा 6a, और 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8b हो जाएगा। आपने 8b लिख दिया। अब किससे कैंसिल होगा, तो आप बताओगे भाई कैंसिल तो होने वाला है, किससे होने वाला है, 2 से। 2 3 जा, 2 4 जा। ठीक है, ये हो गया। तो ए बी का रेशो कितना आ गया, तो आप बोले ए बी का जो रेशो आ गया हमारा, ये आ गया 4 और 3 का। ठीक है, अब जो भी एज होगा वो ए का पूछेगा तो 4 का मल्टीपल होगा, बी का पूछेगा तो क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो 4 का मल्टीपल कौन सा है ऑप्शन में, तो आप देख सकते हो ऑप्शन जो दिया है ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है। ये 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। ठीक है, ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है। ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया कैसे किया हमने, क्या किया, रेशो निकाल दिया, फिर उसका मल्टीपल चेक किया। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में कर सकते हैं। लेंथी मेथड कोई ना कोई आपको बता देगा। ठीक है, चलो ये आपको भी मालूम होगा लेंथी मेथड कैसे करने का है। लीनियर इक्वेशन का यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 इक्वेशन लाने का, फिर दोनों को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हम लोग। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर वहां से निकाला गया है, जो उर्दू में बोलेंगे तो हम लोग एहतमाल से निकाला गया है। तो कैसे करना है, देखो ये जो दिया 2 balls आर टू बी ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 8 रेड बॉल्स। ठीक है, 2 बॉल निकाले जा रहे हैं। कितने बॉल निकाले जा रहे हैं, तो आपने बताया कि 2 बॉल निकाले जा रहे हैं। कहां से निकाले जा रहे हैं, एक बैग से निकाले जा रहे हैं जिसमें 8 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल्स है। ब्लू बॉल्स कितने हैं, 3 ब्लू बॉल है, और रेड बॉल कितने हैं, 8 है। फाइंड द चांस दैट दे विल बोथ बी ब्लू। ये चांस मालूम करने के कि दोनों क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। तो मैं कितने में से निकाल रहा हूं, तो मैं बता सकता हूं आपको कितने में से निकाल रहे हैं, 11। टोटल बॉल कितने हैं, 8 ये है, 3 ये है, तो टोटल मिला के कितने में, 11 में से निकाल रहे हैं आप। कितने बॉल निकाल रहे हैं, 2 बॉल निकाल रहे हैं। ठीक है, और बॉल किस में से निकल रहे हैं, 3 ब्लू बॉल्स निकल रहे हैं ना, 3 ब्लू बॉल में से निकल रहे हैं। ठीक है, 3 में से कितने निकल रहे हैं, 2 निकल रहे हैं। ठीक है, 3 में से 2 निकल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 में से 2 निकालने का मतलब ये सीधा हो जाएगा 3, और ये 11 और 2 दिया है। तो 11 का मतलब क्या हो गया, 11 × 10, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2 × 1। ठीक है, 2 से कैंसिल किया, 2 5 हो गया। तो आंसर कितना है, 3/55। ठीक है, कैसे सॉल्व करना चाहिए था आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको मल्टीप्लाई करना है 54, है ना। ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मालूम करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये 5 और 4 कितना होता है, 9, और ये तीनों का सम करो तो ये भी क्या होता है, 9 के टेबल से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये 9 से डिवाइड होगा। 9 से डिवाइड करो, 9 6 और ये कितना हो जाएगा,
9 7 63 होता है, बचा 2, है ना, 9 3 27, 9 2 18, ये हो गया। फिर 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6, फिर कितना आएगा 1, 6 2 जा और 6 2 जा 122 आंसर आ रहा है। ये आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी समझ में आया। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया आपका, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है, तो मीन प्रोपोर्शन मालूम करना बहुत आसान है, और 16 के दरमियाना तनासुब मालूम करिए। दरमियाना तनासुब बोलो या मीन प्रोपोर्शन बोलो, तो कैसे मालूम करना रहता है, बहुत आसान है। मीन प्रोपोर्शन जब भी मालूम करना है इस तरह से करना रहता है, 4 को मल्टीप्लाई 16, जो भी दिया रहेगा नंबर उसको आपको लिखो और उसका अंडर रूट करना रहता है, ठीक है। तो क्या करो, तो 4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 16 का कितना होता है 4, 4 2 जा 8, तो मीन प्रोपोर्शन आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो किसके बराबर होता है, अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई जो भी रहेगा नंबर दिया रहेगा उसको क्या करना रहेगा, उसका प्रोडक्ट लेना रहेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हैज टू रीच अ सर्टेन प्लेस एट सर्टेन टाइम, ठीक है, एक पर्सन को एक खास जगह पे पहुंचना है कुछ वक्त में। ही फाइंड्स दैट ही विल बी 15 मिनट लेट, उसको पता चलता है कि 15 मिनट लेट हो जाता है। इफ़ ही वॉक 4 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है तो क्या होता है, कितने मिनट लेट हो जाता है, 15 मिनट लेट हो जाता है। फिर उसने अगर बता रहा है कि अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है तो वो डिस्टेंस को कवर करता है एंड 10 मिनट अर्लियर, वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या दिया है, किसी शख्स को एक खास वक्त पर एक मखसूस जगह तक पहुंचना है, तो उसे मालूम होता है कि अगर वो 4 किलोमीटर की रफ्तार से चले, अगर वो 4 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा तो कितने लेट में पहुंचता है, वो 15 मिनट लेट पहुंचता है। और अगर अपनी रफ्तार बढ़ा देता है और 6 किलोमीटर की रफ्तार कर देता है तो कितने जल्दी पहुंचता है, तो जल्दी पहुंच जाता है। कितना जल्दी पहुंचता है, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यानी स्लो चला तो लेट पहुंचा है और तेज चला तो जल्दी पहुंचा। मकाम सेम है, जगह सेम है। तो आपको कैसे करना है इसका क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान मैटर है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्लेस है कितना है और फाइंड क्या करने बोला पहले वो देख लो। फाइंड द डिस्टेंस ही हैज टू कवर, उसका डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये डिस्टेंस हो गया, फॉर्मूला तो मालूम होगा ना आपको, डिस्टेंस बट अपॉन क्या लग रहा है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है। यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। फासला बटे क्या होता है, रफ्तार इक्वल टू क्या होता है, टाइम, है ना। फासला बटे रफ्तार इक्वल टू क्या होता है, वक्त के बराबर होता है, टाइम के बराबर होता है। यही फार्मूला है। तो ये देखो x को क्या ले लिया हमने, डिस्टेंस ले लिया, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस अपॉन पहले क्या लग रहा था भाई, क्या स्पीड था, तो पहले लग रहा था 6, है ना, 6 दिया ना, कितना दिया, पहले लग रहा था आपका 4 किलोमीटर पर आवर, हाँ 4 किलोमीटर लग रहा था पहले, आपका कितना लग रहा था 4, फिर बाद में कितना हो गया, तो मैं बोलूँ बाद में, तो बाद में आपका चेंज हुआ, जो यहाँ पे आया 6 किलोमीटर की स्पीड हो गया, बाद में 6 हो गया। अच्छा मुझे बताओ ये कि पहले इसके स्पीड से जा रहा था, अभी इसके स्पीड से जा रहा था, इसके वजह से टाइम कितना फर्क पड़ा, पहले कितना लेट हो रहा था, तो पहले 15 मिनट लेट हो रहा था, अभी कितना जल्दी पहुंच रहा है, 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो टोटल टाइम का फर्क कितना आया, पहले का 15 मिनट और बाद का 10 मिनट, तो 15 और 10 कितना मिल गया, 25। टोटल टाइम का फर्क आया 25 मिनट का, ठीक है, और 25 मिनट का फर्क आया। और जो डिस्टेंस मालूम करना है वो किस में दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिया है ना, किलोमीटर के हिसाब से दिया है। तो आपका फाइनली जो आंसर होना चाहिए यहाँ पे क्या होता है, वो भी क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, तो ये भी पर आवर में होना चाहिए, है ना, ये भी घंटे के हिसाब से होना चाहिए। तो घंटे के हिसाब से करना है तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया, ये आपका इक्वेशन बन गया। बस आप सॉल्व कर लो, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करना है आपको, कैसे करोगे, 6x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6x हो जाएगा 4x, 6 में से 4 गया तो कितना आया, 2x आ गया, और ये आ गया 6 चौक 24, ये 6 चौक 24 आ गया, ठीक है, ये 24 आ गया। आगे सॉल्व करो तो ये कैसे सॉल्व होगा, 2 से डिवाइड किए तो ये हो गया 12, 12 से डिवाइड किए 12 पंजे 60, 5 से डिवाइड किए 5 पंजे 25, तो ये आ गया आपका 5, तो 5 किलोमीटर ये आएगा आंसर। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर का। समझ में आ गया होगा, ये वाला आंसर होगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है m% ऑफ x, क्या बोला है, m% ऑफ x, m% ऑफ x। ये परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है बटे 100, है ना, परसेंट का मतलब होता है आपका बटे 100, तो इसके नीचे लिख दो सीधा 100,
m% ऑफ x, x बोला है तो x यहाँ पे ले लिया हमने, किसके बराबर है y, है ना, m% ऑफ x इज y, है ना, m% x का m% कितना बराबर है, y के बराबर है। फिर आगे क्या बोला है, n% ऑफ y, n% ऑफ y किसके बराबर है, x के बराबर है, यहाँ पे x ले लिया, ठीक है। आगे सॉल्व करना है तो क्या करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता तो क्या आ जाता है, m/100 मल्टीप्लाई x n/100 मल्टीप्लाई y, और ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा y मल्टीप्लाई x, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद x यहाँ पे y यहाँ पे, तो x y कैंसिल कर दो, x y कैंसिल हो गया, ठीक है। 100 इधर पे, 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये पूरा जाएगा उस तरफ, तो यहाँ क्या बचेगा, m और n बचेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा आपका 10,000। तो कौन सा ऑप्शन है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर है। कैसे करना था आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया है 16% कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, है ना, 16% को कैसे जाहिर कर सकते हैं। तो 16% का मतलब क्या होता है भाई, ये होता है 16% अपॉन 100, 16% नहीं सॉरी 216% है, तो 216% अपॉन 100, ये हो गया आपका। अब पॉइंट कितने के नंबर के बाद आएगा, तो आपको मालूम है पॉइंट आना चाहिए 2 जीरो, तो 2 जीरो के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पे आएगा तो 2.16 आएगा। 2.16 का है भाई, ये है 2.16, ठीक है। फाइनली ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन दिया आपका, क्या दिया देखो जरा, ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज, बी एंड सी, पहले ए बी दिया है, पहली बात समझना, ए बी दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया आपको, यहां पे दे दिया बी एंड सी, क्या दिया है, बी और सी दिया है, ठीक है। बी एंड सी कितने दिनों में खत्म करते हैं, 40 दिनों में। फिर उसके बाद लास्ट में दिया फाइनली तीसरा एक बंदा दे दिया है सी एंड ए, वो कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 60 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आया। ए बी कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 30 दिनों में, बी और सी कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 40 दिनों में, और सी और ए 60 दिनों में खत्म कर रहे हैं। आप चाहे तो उर्दू में अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, जैसा बोर्ड पे दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अगर मैं बात करूं, देखो बेसिक तरीके से मैं जाता हूं, फिर दूसरे तरीके से भी बताऊंगा आपको। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा नहीं लेंगे, इस तरह लेता हूं मैं। पहले ए प्लस बी है, फिर उसके बाद कौन है, बी प्लस सी है, बी प्लस सी, मैं कलर चेंज करके लेता हूं ताकि आपको अच्छे समझे, बी प्लस सी है, ठीक है। फिर आखिर में जो इसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर कौन है, फिर इसके बाद सी प्लस ए है, सी प्लस ए है, सी प्लस ए कितना है, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो, सबसे पहले बात करूं ए प्लस बी, तो ये कितने दिनों में खत्म करता है काम को, 30 डेज में। फिर उसके बाद आता है बी प्लस सी, कितने दिनों में खत्म करता है, 40 दिनों में। फिर आता है सी प्लस ए, कितने दिनों में खत्म करता है, 1/60 डेज में, ठीक है। इस तरह से आपने बना लिया, तो ए प्लस बी इस तरह से काम कंप्लीट होता है। अब मुझे ये बताओ कि 130 हो गया, 140 हो गया, 160, ये किसका हो गया, इसका हो गया, और ये दोनों का पार्ट जो हो गया ये इसके लिए, और थर्ड वाला जो है ये, क्लियर। अब मुझे बताओ इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, सब 2-2 बार आया है, तो 2 क्या है, कॉमन है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, 2 बार ए है, इतना क्लियर। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होगा, किसके होगा, ये देखो यहां पे क्या करना, कैसे सॉल्व करोगे, आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लोगे, ठीक है। अब 30, 40, 60 तीनों किसके टेबल में आता है, कौन सा नंबर है कि तीनों के टेबल में आता है, 120 है, तो 120 है, इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 120 बनाने के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120 बनाने के लिए 4 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120 बनाने के लिए 3 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120 बनाने के लिए 2 से। तो 2 नीचे करोगे तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 नीचे करोगे 3 ऊपर भी करना पड़ेगा, 4 नीचे करोगे तो 4 ऊपर भी करना पड़ेगा। तो नीचे कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा, ऊपर कितना बन जाएगा, 4 3 7 2 9 बन जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद 2 है, 2 इधर जाएगा तो यहां से जाके यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर 9 काम को 240 दिनों में कंप्लीट करते हैं, 9 काम को
240 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो एक काम को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, तो क्या करोगे, इन्वर्स हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है, और 9 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ये ऊपर नीचे चले जाता है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करो, 9 2 जा 18 होता है, कितना बचा आपके पास, 18 करने के बाद 60 बचा, है ना, 9 6 54 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6, फिर कितना बचा, 54 किए तो 60 बच गया, 6 बचा, फिर 9। अब डिवाइड करो, 26 6/9, 26 6/9, यही ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला, है ना। आगे वो कट जाएगा और कटेगा, क्या कटेगा, देखो 2 से 3 से कट रहा है, 3 2 जा और 3 3 जा, 26 2/3, ये हमारा राइट आंसर आया। समझ में आया कैसे करना था। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों में कॉमन क्या था, 2, क्योंकि सब आया कितनी बार, 2 बार आया, इसलिए हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया। देखो a कितनी बार आया, यहाँ पे a 2 बार आया है, फिर उसके बाद b देख सकते हो, b कितनी बार आया है, तो आप देख सकते हो b यहाँ पे 1 बार आया है, यहाँ पे 1 बार आया है, c कितनी बार आया है, c भी 3 बार आया है, तो c किधर है भाई, ये है c, एक बार यहाँ पे c आया, एक बार यहाँ पे आया। ठीक है, तो सब 2 बार है, तो मैंने 2 को कॉमन निकाल दिया। ठीक है, फिर बाकी का एलसीएम लेके सॉल्व किया हमने। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो आपको कैसे करना है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 216 इफ द एचसीएफ इज 16, देयर एलसीएम, 2 नंबरों के हासिल जरब 216 है, 2 नंबर का हासिल जरब कितना है, 216, और क्या बोले, एचसीएफ और एलसीएम, है ना, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है ना, हासिल जरब जो होता है, एचसीएफ और एलसीएम का जो हासिल जरब होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वही प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, उसका जो हासिल जरब होगा, वो हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के, उसके हासिल जरब के बराबर होगा। ये बात आपको याद रखना है। ये 216 है, और क्या दिया अपने पास, एचसीएफ कितना दिया, 6 दिया है, तो यहाँ 6 लिख दिया हमने। एलसीएम मालूम करना है, तो ये हो गया एलसीएम, 6 से डिवाइड कर दो, 6 3 18, बचा कितना, 3 6 6 36, तो बच गया आपका, ये हो गया एलसीएम, कितना आ गया, 36 आ गया। क्लियर कैसे करना था, समझ में आ गया। तो 36 हमारा आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया, है ना। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि छोड़ दो। ठीक है, तो नया बंदा कर नहीं पाएगा, सच्चाई है। और कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, आपको हर क्वेश्चन तो करना नहीं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होते क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चन स्पेशली। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वो करो, आपको पूरा तो नहीं करना, कोशिश ये करना है कि 12 क्वेश्चन अगर मैथ्स के आते हैं तो 10 करना है, 15 आते हैं तो 12 करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन के पीछे मत जाओ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता है। आपको जो लगता है कि आसानी से हो जाए वो करना है। फिर भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, काफ़ी टफ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है, एक जार है, फुल है मिल्क से, एक जार है, एक बर्तन है जो पूरा का पूरा मिल्क से भरा हुआ है, उसमें दूध भरा हुआ है। फिर आगे बोल रहा है 33.33% ऑफ द मिल्क फ्रॉम द जार, है ना, इतना कितना, पूरे जार में 100% भरा था, पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, है ना। ये जार मान के चलो, ये जार में ऊपर लबालब भरा हुआ था, उसमें से कितना परसेंट निकाल गया, 33% निकाल दिया गया। फिर क्या किया गया, उसके जगह पानी मिला दिया गया। क्या मिलाया गया, पानी मिला दिया गया। ठीक है, 33% निकाला तो कितना परसेंट बचा, है ना, 67% के आसपास बचा। फिर वापस से पानी मिला दिया तो दूध पानी बन गया। ठीक है, फिर ऐसा काम कितनी बार किया गया, तो बोल रहे ऐसा काम, ये प्रोसेस 4 बार हुआ। ये अमल कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ। देखो उर्दू में भी देखेंगे तो क्या दिया है, कहाँ दिया है, 4 बार, है ना, 4 बार ऐसे किया गया, ये प्रोसेस 4 बार अमल किया गया। तो उसके बाद फाइनली जो दूध कितना बचा, 96 मिलीलीटर ऑफ द मिल्क लेफ्ट, और आखिर में दूध कितना बचा, 96 मिलीलीटर बचा। ठीक है, तो अपने को फाइंड करना है कि इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क इन जार, जार में स्टार्टिंग में कितना मिल्क था वो अपने को मालूम करना है। ठीक है, तो एक बात समझना कि जो 33% है ना, 33.33% ये जो दिया है ना, इसका क्या होता है, फ्रैक्शन आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं। क्लियर मैं बोलता हूँ कि फ्रैक्शन नहीं मालूम होगा तो आप कर नहीं पाओगे, ये परसेंट रख के नहीं कर पाओगे। तो 33% का मतलब क्या होता है, इस फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, ये किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1/3। तो मैं बोलूंगा कि ये अगर 3 पार्ट है पूरा का पूरा, ये जो पूरा का भरा है, दूध से भरा हुआ है पार्ट, ये कितना है, 33% है, इसमें 3 पार्ट भरा हुआ है।
और 3 पार्ट में से अगर मैं एक पार्ट निकाल लूंगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 2 पार्ट बचेगा। तो बस यहाँ पे वही करना है। मान के चलो मेरे पास दूध कितना था, पूरा का पूरा x लीटर था या x मिलीलीटर था, ठीक है, x मिलीलीटर मेरे पास दूध भरा हुआ था। उसमें से मैंने कितना निकाला, 1/3 निकाल लिया। कितना निकाला, 1/3। तो कितना बचा, 3 में से एक पार्ट निकाल लूंगा तो कितना बचेगा, 2 पार्ट, यानी 3 में से 2 पार्ट बचेगा, तो 2/3 बचेगा। फिर दोबारा फिर प्रोसेस वही किया गया, फिर से पूरा भर गया, क्योंकि दूध निकालने के बाद एक पार्ट निकाला, उसके जगह क्या किया, पानी मिला दिया। फिर दोबारा वैसी प्रोसेस किया, फिर 1/3 निकाल लिया, फिर कितना बचा, 2/3। फिर वापस ऐसे ही किया, और कितनी बार किया, 4 बार। तो आपको कैसे लिखना है, 4 बार लिखना है। समझ में आया? ये क्वेश्चन कभी भी आएगा, 3 बार बोलेगा तो सिर्फ 3 बार लिखना है, 2 बार प्रोसेस किया तो सिर्फ 2 बार लिखना है। यहां पे कितनी बार किया, 4 बार, तो हमने कितना लिखा, 4 बार लिखा। क्लियर? और फाइनली ये करने के बाद कितना दूध बचा, 96। तो ये प्रोसेस की वजह से जो फाइनली बच रहा है वो यहां पे लिख दिया हमने, कितना बचा, 96, यानी ये प्रोसेस पूरा होने के बाद 96 बचा। आगे सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा, ये देखो आपका 3 3 3 है ना, कितना हो गया, 27 है ना, और ये हो गया आपका 2 2 2 4, कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 को मल्टीप्लाई करो इससे, तो 16 कितना होगा, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, यहाँ बचा 6, और ये कितना है, ये 81 हो जाता है, 81, यहाँ क्या बचा, x। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, 66 48, ये हो गया 48, तो कितना आ गया आंसर, 486। तो 486 जो है हमारा राइट आंसर है। तो 486 आप देख सकते हो कहाँ है, ये हमारा फाइनली 486, ये नीचे वाला जो आंसर दिया हुआ है। ठीक है, सबको समझ में आया कैसे करना था। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो पहला सेट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का, जितना भी सेट है एग्जाम आने तक हम कोशिश करेंगे सारे मैथ्स के और सारे इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन है, जहनी आजमाइश के क्वेश्चन है, वो करते चलेंगे। ठीक है।